कि भाई जहाँ फेम और पैसा दिखा वो तो पलट गई, वो तो आकर दिख गया भाई यहाँ पे पैसा है, यहाँ फेम है। अगर समझदार होती ना तो कहती जा फैमिली देख अपनी। हेलो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट अ न्यू पॉडकास्ट ऑफ स्नेहा सचदेवा जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि उस पॉडकास्ट में स्नेहा ने पारस के रिगार्डिंग कुछ ऐसे अनरिवील्ड ट्रुथ बताए हैं जो बहुत ज्यादा शॉकिंग रहा है। लेकिन उस पॉडकास्ट को डिस्कस करने से पहले जिन्हें नहीं पता उन्हें पारस और स्नेहा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ ताकि उनको पूरी स्टोरी समझ में आए। स्नेहा सचदेवा जो है वो पारस सकरात की एक्स वाइफ है। स्नेहा और पारस की शादी 2020 में हुई थी। स्नेहा तब बहुत ही ज्यादा छोटी थी, मात्र 20 इयर्स की थी, और इस बात को भी लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि पारस ने स्नेहा से शादी इसलिए की है क्योंकि स्नेहा पारस की बच्चे की माँ बनने वाली थी, और ऐसा हुआ भी क्योंकि हृदय बहुत जल्दी पैदा हो गए थे। स्नेहा और पारस का करियर उसी टाइम उछाल मारा क्योंकि पारस ने स्नेहा से शादी करने के बाद काफी ज्यादा ब्लॉगिंग, शादी, हनीमून, प्रेगनेंसी, अपनी डेली रूटीन, अपने छोटे से छोटे मूवमेंट को इन दोनों ने कैप्चर किया और सोशल मीडिया पर डाला, जिसके लिए ये दोनों काफी ज्यादा ट्रोल हुए और लोग इन्हें हनीमून कपल भी कहकर बुलाने लगे। सब कुछ इनमें अच्छा चल रहा था, लेकिन 2023 में एक रूमर्स आने लगा क्योंकि स्नेहा अपना ससुराल छोड़कर मायके रहने लगी, और कुछ दिन बाद ये रूमर सच हो गया, जहां पारस ने स्नेहा पर अपने कजिन के साथ अफेयर का आरोप लगाया। वहीं स्नेहा ने पारस पर मल्टीपल डेटिंग और एक लड़की से अफेयर का आरोप लगाया। इस कंट्रोवर्सी को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा उछाला गया। इस कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग मेजरली लोग पारस के साइड थे क्योंकि पारस के पास उनका बेटा हृदय था और स्नेहा को लोग हेट कर रहे थे, और बहुत कम लोग स्नेहा के साइड थे, और दोनों की कंट्रोवर्सी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, और पारस ने तो स्नेहा के सारे अकाउंट भी छीन लिए। मैं यूट्यूब पे कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा चैनल से लेके हर चीज हैक कर ली है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये इंस्टाग्राम, और मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक रहेगी। तो मैं आपको अपनी अगली स्टोरी में दिखा रही हूँ कि उन्होंने कैसे धमकी दिया, हर चीज का प्रूफ है मेरे पास। स्नेहा को स्क्रैच से शुरू करना पड़ा। दोनों लीगल गए, जहाँ हृदय की कस्टडी स्नेहा को नहीं मिली बल्कि पारस को मिली। पारस ने मूव ऑन किया और उनके एंगेजमेंट के ब्लॉग आने लगे। पारस ने अपनी ऑडियंस से ये बताया कि शादी पूरी तरीके से अरेंज मैरिज है, लेकिन जब पारस की एंगेजमेंट की कुछ ऐसी क्लिप और फोटोज वायरल हुई जिससे ये पता चला कि पारस किसी और से नहीं वैशाली नाम की एक लड़की से शादी कर रहे हैं, तो लोगों को ये लग गया कि स्नेहा सच बोल रही है, पारस झूठ बोल रहा है। क्योंकि इनके कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही थी जिसमें पारस और एक लड़के बात कर रहे थे, और इससे साफ पता चल रहा था कि पारस किसी वैशाली नाम की लड़की को डेट कर रहे हैं और स्नेहा को चीट कर रहे हैं। पारस ने उस टाइम उस ऑडियो को झूठा बताया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वो ऑडियो बिल्कुल सच थी। मेरी बीवी को सब प्रूफ भेज दिए, अगली बंदी अब यहाँ खड़ी होकर डिवोर्स मांग रही है मेरे से। घर पे क्यों बात करी, मेरे को सिर्फ इतना बता दे। तूने भाई मेरे घर पे क्यों बात करी? मैंने कहाँ बात करी? तेरी बंदी आई थी, मैं थोड़ी गया था भाई। तूने मेरे घर पे क्यों बात? तेरी बंदी आई थी, मैं थोड़ी गया था। तो भाई सुन, हाँ पारस भाई, मेरे को थोड़ी पता था सचिन, मेरे को थोड़ी पता था भाई कि भाई तेरी कुछ लगती है, क्या लगती है, मेरा बसा बसाया घर क्यों खराब। पारस ने अपनी फियांसे का नाम चेंज करके पिन्नू रख दिया, लेकिन उसी दौरान काफी वीडियोस वायरल हुई जिससे ये साफ पता चल गया कि पारस झूठ बोल रहे हैं और पारस वैशाली नाम की लड़की से ही शादी कर रहे हैं। वो कॉल में मैं बता देती हूँ, वैशाली मिश्रा सब्सक्राइब करना। अब तो सारा सच सामने आ चुका है क्योंकि पिन्नू ने खुद अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नेम चेंज करके वैशाली मिश्रा रख दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं स्नेहा के लेटेस्ट पॉडकास्ट के बारे में। तो देखो, स्नेहा ने ये बताया कि उस टाइम से मेरा घर नहीं टूटा था बल्कि एक लड़के का और घर टूटा था। वो कैसे? तो देखो, एक सचिन नाम का लड़का होता है जिससे वैशाली प्यार करती है, लेकिन वो लड़का शादीशुदा होता है। वैशाली उनको अपने प्यार में फंसाती है और कहती है कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ। जब वो लड़का सब कुछ छोड़कर वैशाली के पास जाता है तो वैशाली की जो मुलाकात है वो पारस से होती है। पारस का नेम और फेम देखकर वैशाली जो है वो पारस के पास चली जाती है। तो उस लड़के का तो सब कुछ चला ही गया क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर वैशाली के पास आता है, और इधर पारस का भी घर टूट गया। तो इससे दोनों लड़कों का घर टूट। अगर समझदार होती ना तो कहती जा फैमिली देख अपनी। हाँ। कभी नहीं बोलती कि सुन छोड़ मेरे को, जा अपनी फैमिली देख, अपना घर बर्बाद मत कर, ये चीजें बोलती। बट क्या बोला गया, जहां देखा वहीं पलट गई कि नहीं नहीं टेंशन मत ले, जो होगा देखा जाएगा, कर डाल। ठीक है, ये सिचुएशन जेन्युइन हुई है। अब कह रहे हो ना आप अनफिल्टर्ड है, तो मैं भी अनफिल्टर्ड हो रही हूँ। ठीक है, अब आपने बोला कि जी भाई मैं तो इससे शादी करूंगी। अब उसने, उन दोनों ने तो आपसे में डिसाइड कर लिया शादी। अब आपको आ गया गुस्सा कि भाई ये क्या हो गया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया जिसके पीछे।
अब वो किसी और से शादी कर रही है, जहाँ उसको फेम दिख गया, जहाँ उसको पैसा दिख गया, लेकिन वो तो ऑलरेडी शादीशुदा था जिससे वो शादी कर रही है। तो अब मैं उसको भी जरा, मेरी आंखें तो खुल गई, उसकी भी आंखें खोल दूं जो एक धोखे में बैठी है। तो यू केम टू मी, आप मेरे पास आए, आपने मुझे बोला कि आंखें खोलने का वक्त आ गया है। तो ये था होल डिस्कशन स्नेहा सचदेवा के लेटेस्ट पॉडकास्ट के बारे में। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।